वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। सदर आसिफ जरदारी हल्फ लेंगे। वजीर आजम ने वज़रा की तकर्री के लिए सदर को नाम तजवीज़ कर दिए। शहबाज शरीफ ने लिखा, आजम नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक, अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल, अमीर मकाम अवैस लगारी का बतौर वफाकी वजीर तकर्रुर किया जाए। अता तारड़, खालिद महबूब सिद्दीकी, कैसर अहमद शेख, रियाज पीरजादा, इसाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, अहद खान चीमा, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का भी बतौर वफाकी वजीर तकर्रुर किया जाए। शिदा फातिमा का नाम बतौर वजीर मुमलिकत तजवीज़ किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ सदर के ओहदे का हलफ उठाया था। सदर आसिफ अली जरदारी का अपनी साहबजादी आसफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी का दर्जा देने का फैसला। आसफा भुट्टो जरदारी को खातून अव्वल का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आसफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। सऊदी फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर के लिए कामयाबी, मुल्क की तरक्की की उम्मीद का इज़हार। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन की आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है आपके दौर में पाक तुर्की अवाम की खुशहाली के लिए ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रहेगी। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए दुआ गो हूँ। सदर मुंतखब होने पर चीनी सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा, आसिफ जरदारी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। इमरान खान साहब के साथ जो मुकदमात हैं तकरीबन 200 के करीब हैं, जितने भी हैं, जो 3 बड़े मुकदमात हैं जिनके ऊपर फैसले भी आए हैं। अच्छी अदालत के अंदर ट्रायल हो तो बड़ी जल्दी वो बरी भी हो जाएंगे और रहा हो जाएंगे। मुझ पर गैर आईनी इक़दामात का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। आर्टिकल 6 लगता है तो लगाएं। साबिक सदर आरिफ अलवी की ओहदे से सुबुकदोशी के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क ने जिस मैंडेट का इजहार किया उसकी कदर की जाए। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात बानी PTI की रिहाई है। बात वहीं से शुरू की जाए कि मैंडेट तस्लीम किया जाए। इंसाफ का तकाजा है। 9 मई वाक़यात की तहकीकात करें। जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें सजा दें। PTI के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार सलमान अकरम राजा को भी शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। इससे पहले रुकने कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा को शख्सी जमानत पर रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार की जानिब से लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और मुमताज़ मुस्तफ़ा की गिरफ्तारी की मजम्मत। लाहौर मॉल रोड पर एहतजाज करने वाले PTI के गिरफ्तार 38 कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ थाना अनारकली में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास और खातिन को भी नामजद किया गया है। 6 घंटे वहाँ बिठाए रखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ कोई बदतमीजी की है, वो खुद भी अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे थे। बहुत माजरत खां उनका अंदाज था कि जी हुक्म है। भाई हुक्म किसका है ये तो बताने से वो कासिर थे। मुझे 6 घंटे तक बिठाए रखा। मैंने पूछा किसके हुक्म पर गिरफ्तार किया गया तो बताने से कासिर थे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में अलग अलग कानून हैं। मेरे खिलाफ मज़रका खेज FIR काटी गई। मैंने कोई सड़क ब्लॉक की ना तोड़फोड़ की। मुझे हब्से बेजा में रखा गया। अगवा का पर्चा दर्ज कराऊंगा। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी कौमी असम्बली का सेशन शुरू नहीं होने देंगे। उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे दफ्तर के दरवाजे, दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कार। वजीर आला ने जो कहा पंजाब में उसका उलट हो रहा है। मरियम नवाज ने मुंतखब होने के बाद पंजाब असम्बली में कहा था कि उनकी भी वजीर आला हूं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। पंजाब भर में PTI की कॉल पर एहतजाज में शरीक लोगों पर पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया। मरियम नवाज को वोट ना देने वाले 3 MPs को गिरफ्तार किया गया।
मरियम नवाज साहिबा जो एक ख़ास एजेंडे के तहत तहरीक इंसाफ की आवाज़ को कुचलें, उनको रोकें। इस वक्त सैकड़ों कारकुन हमारे MPAs, मुतअद्दिद MNAs समेत थानों के अंदर गैर कानूनी तौर पर हब्स से बेजा में हैं। मरियम नवाज PTI को कुचलने के एजेंडे पर आई हैं। इस वक्त सैकड़ों कारकुन गैर कानूनी तौर पर हब्स से बेजा में हैं। आमिर डोगर की सवाल ये है गुफ्तगू, कहा इस माहौल में क्या मुफाहमत हो सकती है? सदर और वजीर आजम बना लिया, अब भी आपकी अना की तस्कीन नहीं हुई। 11 माह से पार्टी की खवातीन जेलों में हैं, हक मिलने तक पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। सहाफियों को FIA के नोटिस और हिरासा करने का केस। चीफ जस्टिस ने FIA के अफसर से पूछा, सहाफी असद तूर पर जो दफात लगाई गई हैं वो कैसे बनती हैं? क्या आपके इदारे में कोई पढ़ा लिखा है? कोई नहीं है तो उर्दू में तर्जुमा करा लें। क्या हमने सहाफियों के खिलाफ आपको शिकायत की थी या जिसका नाम लेकर आपने सहाफियों को नोटिस भेज दिए? आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके काम अपना निकाल रहे हैं। चीफ जस्टिस का मतिउल्लाह जान अगवा और इब्सार आलम के केसेस में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा, अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं? इन्हें तो हटा दिया जाना चाहिए। IG इस्लामाबाद से पूछा, क्राइम रिकॉर्ड मौजूद है? 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब, UAE और कतर में आज पहला रोज़ा। बरतानिया, अमरीका और कनाडा में भी पहला रोज़ा है। दुनिया के मशरकी खित्ते के ममालिक में रमजान का चांद नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में कल रोज़ा होगा। ऑयल इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी है, आजकल तो गैस और बिजली से ही पूरे होते हैं। सिर्फ पानी से रोज़ा अफ्तार करेंगे। प्याज भी महंगा है जी, हर चीज़ को आग ही लगी हुई है। आप लहसुन का रेट देखें 700-800 पे चला गया हुआ है। टमाटर का रेट आप देखें तो अगर हम सिर्फ सादी हांडी पका लें वही बड़ी बात है। माह रमजान से पहले मुनाफाखोर बेलगाम अशया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया। 1 किलो प्याज की कीमत सुनकर खरीदारों के आंसू निकल गए। चंद रोज पहले तक 150 रुपए मिलने वाली प्याज 280 रुपए की हो गई। टमाटर और हरी मिर्च की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। चाखरी में बरसाती रेले में फंसने वाले ड्राइवर को मकामी नौजवानों ने बचा लिया। बहादुर नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत रस्सी को गाड़ी से बांधा और खींचकर रेले से निकाला। ड्राइवर और गाड़ी को बगैर किसी नुकसान के रेस्क्यू किया गया। कोयटा गिरदनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नुश्की समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। गिलगित के जिला अस्तूर में बर्फबारी के बायस सड़कें बंद, बहाली का काम जारी। PSL लाइन में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबले आएंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में लाइव एक्शन रात 9 बजे होगा। पहले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। 229 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल किया। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेट से जेर किया। कोयटा की टीम ने भी प्लेऑफ मरहले में जगह बना ली। और तो खैर पहले ही बाहर हो गई थी, लेकिन आज के दिन तक कराची कोयटा ने भी कहा नहीं, कराची नहीं, तुझी नहीं। 2 बड़े शहर PSL से बाहर हो गए। जी 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 होना नहीं चाहिए था। हाँ, दूसरों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, लाहौर और कराची बाहर हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
दूसरे शहरों ने इनसे अच्छी क्रिकेट खेली। कामरान अकमल ने कहा, लाहौर तो पहले ही बाहर हो गया था, कोयटा की जीत ने कराची की उम्मीद खत्म कर दी। मेहमान बने नुमाइंदा खसूसी खेल शाहिद हाशमी, मुस्तफा चौधरी और आदि ने अपने चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी। कराची में फरवरी के महीने में 138 गाड़ियां चोरी, 33 छीनी गई। CPLC ने अदादा शुमार जारी कर दिए। 916 बाइक्स छीनी गई, 4221 चोरी हुई। भत्ताखोरी के 11 केस रिपोर्ट। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 56 शहरी कत्ल हुए। लाहौर में पेशेवर गदागरों और भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन मुकदमा दर्ज। 4 दिनों में 60 पेशेवर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की गई।